गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अचल उके फ्रॉम विदर्भ डिफेंस करियर एकेडमी। आपका इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है, उसके ही बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि इंडियन नेवी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसका लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने का? एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसका डेट काफी जल्दी आ गया था, मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में देरी हो गई। ठीक है, इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्या है चाहिए, उसके बाद कितनी वैकेंसी कौन से ब्रांच के लिए है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके लिए मैं सारी आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, सो देखो कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो जो स्टूडेंट है उसका जन्म जो है वो बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004 एंड 1 जुलाई 2006 इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए देख लो, ध्यान में रखना। 2 जनवरी 2004 एंड 1 जुलाई 2006 के बीच में वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मतलब उसका जन्म उस समय में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10+2 पास एटलीस्ट 70% एग्रीगेट मार्क्स इन पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट मार्क होना चाहिए 70% एंड 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, 50%। समझ में आया? तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यह है कि आपका जन्म जो है 2 जनवरी 2004 और इसके बीच में, मतलब 2 जनवरी 2004 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से। ठीक है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। उसके बाद में ये जो कोर्स है ये बीटेक का कोर्स रहने वाला है 4 साल के लिए, है ना। तो जुलाई 2023 के कोर्स के लिए आपको ये बुलाया जाएगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। ठीक है, सो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेन 2022, मतलब जिन बच्चों ने जेई मेन को अपीयर किया है 2022 में, ऐसे बच्चे जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीई एंड बीटेक एग्जाम। ठीक है, कॉल ऑफ फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन 2022 ऑल इंडिया रैंक पब्लिश्ड बाय एनटीए। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो एजेंसी भी कहते हैं। उसके बाद में जो वैकेंसीज है, कितने वैकेंसी आने वाली है देखिए, एजुकेशन ब्रांच के लिए 5 वैकेंसी है और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए 30 वैकेंसीज है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या है कि IHQ ऑफ MOD नेवी रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन जेई मेंस ऑल इंडिया रैंक 2022। ठीक है, so no communication will be entertained on this account. SSB interview for shortlisted candidates will be scheduled at Bangalore, Bhopal, Coimbatore, Visakhapatnam and Kolkata from March 23, मतलब 2023 से जो है ये आपको सेंटर बताया गया है, आप लिख लेना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। बैंगलोर, भोपाल, कोयम्बतूर, विशाखापट्टनम, कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू अगर आपको देना है तो टोटल एसएसबी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो विदर्भ डिफेंस करियर एकेडमी में जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है एसएसबी के लिए, या फिर आप ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हो। नियर अबाउट 1 महीने में आपको ये पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें ओआईआर से लेके पीपीडीटी स्टेज 1 स्टेज 2 में जितना भी कवर होता है वो सारा का सारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में shortlisted candidates will be informed about their selection for SSB interview on their email। ठीक है, ईमेल या फिर एसएमएस से आपको उसको नोटिफिकेशन आएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू विल बी कंडक्ट इन 2 स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 में स्क्रीनिंग होती है, पीपीडीटी, ओआईआर, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसके साथ साथ में चेंज ऑफ एसएसबी वेन्यू फॉर इंटरव्यू इज नॉट परमिसेबल। अगर आप चाहते हैं कि एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया आपको कौन सा डेट चाहिए, कौन सा ये चाहिए, और एक बार सिलेक्ट करने के बाद में यू कैन नॉट चेंज द वेन्यू। ओके, एनी करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग फर्दर चेंज ऑफ एसएसबी डेट इज टू बी एड्रेस्ड टू द कॉल ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड एसएसबी। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
ट्रेनिंग जो है, द ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड टू कमेंस इन जुलाई 2023। जुलाई 2023 में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, है ना। उसके बाद में कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयर मेडिकली फिट विल बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन इंडियन नेवल एकेडमी इजिमला एंड केरला। ठीक है, इजिमला एंड केरला। समझ में आया क्या? कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, नीचे नंबर भी दे दूंगा, इसके बारे में जितनी भी डिटेल चाहिए वो दे दूंगा आपको मैं। जो कैंडिडेट रिकमेंड हो जाएंगे एसएसबी से, उनको इजिमला एंड केरला यहां पे इंडियन नेवल एकेडमी में बुलाया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया मेरिट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया मेरिट भी लगेगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो तो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है, जिसमें एजुकेशन ब्रांच के लिए 5 और टेक्निकल ब्रांच के लिए 30। ठीक है, उसके बाद में ये जो भी होगा, ये स्टडी आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से होगा। उसके टाइप होता है जो है ना, जैसे कि एनडीए भी जवाहरलाल नेहरू से ही, जेएनयू से ही टाइप है शायद। हाउ टू अप्लाई, अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है ये बता देता हूं मैं आपको। अप्लाई करने की प्रोसेस ये है, कैंडिडेट आर टू रजिस्टर एंड फिल एप्लीकेशन ऑन द रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ठीक है, इसकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट यहाँ पे है, मैं इसमें भी दे दूंगा www.joinindiannavy.gov। ठीक है, joinindiannavy.gov.in। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम 28, एक्चुअली 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, मैं काफी लेट वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज एक्सप्लेन्ड इन पैरा 22 बिलो। ओके, ठीक है, नीचे बता दूंगा मैं आपको। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 फरवरी है। ठीक है, 12 फरवरी 2023, मतलब आज की तारीख है 4, 8 दिन और आपके पास बचे हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाके। ठीक है, मार्च में इसका जो है वो इंटरव्यू होगा आपका। मार्च में एसएसबी के लिए जो है वो मार्च में के बीच में आपको बुलाया जाएगा एसएसबी। ठीक है, अभी है फेब एंड ये है एसएसबी का जो रहेगा वो मार्च एंड, मतलब आपके पास में 1 से 1.5 महीना बचता है। 30 डेज का ये प्रोग्राम है। और एसएसबी स्टेज 1 स्टडी मटेरियल जो है वो आपको हमारे एप्लीकेशन से भी मिल सकता है। आप ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर ऑफलाइन भी हमारे पास में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल रहा आपका नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम की एंट्री स्कीम के बारे में। अब एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है। 10+2 बीटेक इंडियन नेवी एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए 84,716 जेई रैंक। ठीक है, पिछले बार का कट ऑफ था। आपका अगर इसमें से कुछ होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, सो धन्यवाद। अगर आप या फिर आपका फ्रेंड या फिर आपका भाई छोटा इस बार 10th में होगा, है ना, और उसको एनडीए के लिए अगर आप प्रिपरेशन करवाना चाहते हो, है ना, तो आपके लिए जो है हमारे पास में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग स्कूलिंग। 11+12 रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा 2 साल का। विदर्भ डिफेंस करियर एकेडमी में सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार आइए, विजिट कीजिए, नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉल कीजिए और एडमिशन के लिए इंक्वायरी कीजिए। चलो, थैंक यू, बाय बाय।